कहते हैं ना कि हम जब जब किसी की जान लेने की कोशिश करते हैं, शायद हमारे जीवन में कभी वही आके रक्षा कर जाता है। इसी बात पे कहानी सुनाती है, सुनिएगा। किसी गांव में एक केतन नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था। वो इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं मुहैया होती थी। तो वो सोचा कि क्यों नहीं शहर में जाके कुछ कमाया जाए, शहर में जाके कुछ काम धंधा किया जाए, जिससे हमारे कुछ गुजर बसर हो जाएगा। तो वो ही सोच के अपनी परिवार से, अपनी पत्नी से कहा कि जी ठीक है, मैं शहर जाता हूँ और वहाँ जाके कोई काम धंधा करूँगा तो शायद हमारा भाग्य बदल जाएगा। और ऐसा कहकर वो परदेश जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही तैयार हुआ था कि उसकी पत्नी ने कहा ठीक है जी, आपको मैं कुछ खाने के लिए दे देता हूँ और आप जाकर कुछ खा लेना और मैं आपकी तबीयत का। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ और आप चले जाइए। जा रहा था, उसे जंगल में जाते हुए उसने एक देखा कि जहरीला सांप तोते मैने के बच्चे को खाने के लिए जा रहा है। तो उसने क्या किया कि वो अपनी जान पे जोखिम रखते हुए जान को जोखिम में रखते हुए उसने जहरीले सांप को उसने मार दिया और उस तोता मैने की बच्चे की रक्षा की। जब रक्षा किए तो और वो थक गया था, इसलिए सोचा कि थोड़ा देर बाद वो चलेंगे तो मैं वहां जाकर फिर शहर के लिए चला जाएगा। तो जा ही रहा था कि उसे नींद आ गई और वहां सो गया। जब तोता मैना वापस आए तो उसके बच्चे ने बताया कि हमारी जान इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे बचाई है। वो रोते हुए कलपते हुए वो बचाया। तो उसने कहा कि जो उसने तोता मैना ने जाके अपने बच्चे के बारे में जाना तो उसे शहराना दिया और उसे बहुत सारी दुआएं दी और कहा कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। जैसे तुम्हारे बच्चे होते हैं वैसे मेरे भी बच्चे होते हैं, ऐसा केतन ने कहा। उसके बाद जब केतन ने कहा कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ देश कमाने के लिए, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब है और मेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि क्यों जा रहे हो? मैं एक अमूल्य मोती खाता हूँ जिससे हम लोग की जान बची रहती है। सुना है कि तुम लोग उस मोती की बहुत कीमत होती है। तो तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे रहो और मैं जब कमाने जाऊंगा तो तुम मेरे बच्चे पे ध्यान रखना और मैं तुम्हें रोज एक मोती दिया करूंगा। तो उसने कहा ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगा और इसी में मुझे तुम रोज एक मोती दे दिया करना। या फिर मैंने ने कहा कि मैं एक मोती रोज दे दिया करूंगा। अब वो यहीं पे रहता और उसे एक मोती रोज दिया करता। अब मानो उसकी गरीबता दूर हो गई थी। वो धीरे धीरे अपने परिवार की भरण पोषण करने लगा। एक दिन कहा कि मुझे अब अपने घर जाना है, मुझे अपने बच्चे की बहुत याद आ रही है। तो तोते मैने ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, और वैसे भी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, अब वो उड़ने लगे हैं। तो तुम ऐसा करो कि मुझे भेंट में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वो तुम लेके जाओ। उसने भेंट में बहुत सारे वैसे मोतियां दी कि मानो एक एक मोती एक एक असरफी के बराबर हो। तो उसने उतनी मोतियां उसे दी और वो मोती लेकर वो चल गया। वो जब घर में पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि इतना सारा धन आप कहाँ से लाए हो? तो उसकी केतन ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे, वो अपनी पूरी कहानी बताया। बोला अच्छा ठीक है, चलो, कुछ तो हमारी रक्षा हो रही थी। इधर उस गांव में धर्मवीर नाम का राजा रहता था। धर्मवीर का नाम का राजा रहता था। उसकी बहुत एक तरह की बीमारी लग गई थी। मानो ऐसी बीमारी हो गई थी कि जिससे वो ठीक ना हो सकता। बहुत सारे उसने वैद्य दिखाए, बहुत सारे उसने चीज कराए, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं मिला। तो उसने कहा कि जब एक वैद्य आया तो उसने कहा कि तुम तो तोते के बच्चे के मांस खाओगे तो तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो उसने राज में घोषणा करवा दी कि जो तोते के बच्चे को लाएगा, मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो उसने कहा ठीक है।
तो उसने कहा ठीक है आप लेके आना, लेकिन तोते के बच्चे को लाना इतना सहज बात नहीं है। तो उसने बातों बातों में चर्चा होने लगी धीरे धीरे। जब केतन की पत्नी सब मोहल्ले में सब औरतें से बातें कर रही थी तो उसने राजा की बातें भी बताई कि पता है आज राजा के घर में ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो उसने कह रहा था कि वो लेके आएगा, तो उसे बहुत सारी असरफियाँ दी। लेकिन केतन की पत्नी ने बातों बातों में ही सब बातें उगल दी कि अरे उसमें करने की क्या बात है, जो मेरे पति ने तो बहुत सारे दिन तोते मैने के बच्चे को संभाला है और उनके लिए पकड़ने वाली कौन सी बात है, वो चाहेंगे तो तुरंत लेकर आ जाएंगे। देखिए बात तो यहाँ पे खत्म हो गई थी, लेकिन औरतों की बात जहाँ पर होती है वो एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान होनी बहुत जरूरी होती है। वैसे ही बात वो केतन की पत्नी के भी साथ हुआ। वो राजा के पास वो बात धीरे धीरे वो पहुंच गए। जैसे ही बात राजा तक पहुंची तो उसने सेना बुलवा के उस केतन को बुलवाया और उसने कहा कि सुना है तुम तोते के साथ बहुत समय रहे हो। बोला हाँ महाराज मैं तो रहा हूँ। तो ऐसा करो कि तुम्हें तोते जानते होंगे तो तुम तोते के बच्चे को लेके आओ, मैं उसका मांस खाऊंगा। केतन ने कहा कि आप कितनों हमसे कुछ कह लीजिए, चाहे आप मुझे जान मार दीजिए महाराज, लेकिन मैं नहीं ला सकता हूँ क्योंकि मैंने उसका साथ दिया है। बोला अगर तुम ऐसे नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चे को मरवा दूंगा। अब समय सोच लो तुम्हें क्या करना है। इतना कहते हुए अपने घर में गया और अपनी पत्नी को बहुत भला बुरा सुनाया। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी अब हमें तो जो गलती हो गई है सो हो गई, लेकिन जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप तोते के बच्चे को ले ही आइए। वो बेचारा ना चाहते हुए भी तोते के बच्चे को लाने गया। उसने तोता मैना के पास गया। तोता मैना देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि अरे वाह बहुत दिन बाद आए हो, कहो कैसे आए हो केतन। तो उसने कहा क्या बताऊं, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मेरी मुसीबत का हल सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं। तो उसने कहा कि हाँ कहो क्या हुआ। बोले हमारे राज्य का राजा धर्मवीर जी हैं जो उनकी कुछ तरीके की बीमारी हो गई है और उनको वैद्य बताया है कि जब तक तोते का मांस ना खाओगे तब तक तुम्हारी जान नहीं बच सकती है। उसने कहा ठीक है तुमने मेरे बच्चे को जान बचाए हैं, इसमें से कोई भी बच्चा अगर तुम्हें इच्छा करता है तो उठा कर ले जाओ, क्योंकि जब तुम मुसीबत में हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा सहायता करूं। उसमें से एक छोटा तोता का बच्चा वापस सामने से आया और उसने कहा मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। और केतन ने चुपचाप उस बच्चे को उठाया और राजा के पास लेके चला गया। जैसे ही राजा के पास लेके गया तो उसका बेटा उसको पिंजरे में रखा गया कि भूल रहने दो इसको, सुबह इसके जब वैद्य जी आएंगे तो इसे पूजा पाठ करा के इसका इंतजाम किया जाएगा। जैसे ही सुबह होने से पहले ही उस जो राजा था उसका एक बेटा था, उसका नाम था युवराज अर्जुन। और युवराज जो था उस युवराज का नाम अर्जुन था। तो युवराज जो था वो तोता को बच्चा को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा और वो उससे बातें करने लगा। बातें करते करते उसने कब पिंजरा खोल दिया उसे पता ही नहीं चला और तोता उड़ गया। तो यहाँ पे युवराज पे बहुत गुस्सा हुए महाराज और उसने कहा कि तुम इस देश से निकाला कर दिए जाओगे। उसने कहा ठीक है महाराज आप जैसी इच्छा दीजिएगा मैं वैसा ही काम करूँगा। उसने बोलते हुए देश निकाला उसे दे गया और तोता के बच्चा यहाँ से उड़ के अपने माता पिता के पास चला गया। उसने कहा कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। उसने कहा कि अरे मैं क्या बताऊँ, मुझे उस युवराज ने मुझे खोल दिया। तो उसके माता पिता ने कहा कि तुम्हें तो आज़ाद हो गई है, लेकिन उसे क्या सजा हुई होगी ये तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। जैसे ही उसने गया तो देखा कि वहाँ पे युवराज जो थे वो अपने सामान सरिया रहे थे और वो जा रहे थे। जाते उसने तोता को देखा तो उसने पूछा कि अरे तुम तो वही तोता हो ना जो तुम उड़ गए थे। तोता ने हंसते हुए जवाब दिया कि हाँ युवराज मैं वही तोता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। बोले तुम्हारे उड़ जाने के कारण मुझे राजा ने देश निकाला दे दिया, अब मैं देश निकाला जा रहा हूँ।
बोले किसी बात की चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जब जब तुम रहोगे मैं वहाँ रहूंगा। बोले ठीक है। इसी चलते चलते कुछ साल बीत गए। कुछ साल बीतने के बाद वो दूसरे राज्य पहुंचा। जब दूसरे राज्य पहुंचा तो उस राज्य की रानी राजा थे, उसने राज्य के उस बागीचे में जा पहुंचा जहाँ की राजा की बेटी कामिनी रहती थी। कामिनी बहुत खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि राजा उसे देख के उस पर मोहित हो गया। और मोहित होने के बाद उसने तोता के कहा कि मैं इसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। इससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लड़की और नहीं मिलेगी, इसलिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कुछ करो। तोता ने कहा ऐसे ठीक है, मैं देख के आता हूँ उसके क्या है। उसने देखे जब रात में तो बड़े कड़े पहरे लगे हुए थे। अंदर एक परिंदा भी पर मारना में मुश्किल था। जब तोते के लिए इतना मुश्किल था तो माने कि चलिए कि युवराज के लिए तो और भी मुश्किल की बात है। उसने वापस आया। उसने तोते से उसने कहा युवराज से कि बहुत ही कड़ा सख्त प्रबंध और पहरा लगा हुआ है युवराज, उसका कोई उपाय नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम अपने रुमाल मुझे दे दो, मैं राजकुमारी का दुपट्टा वहां से ले आऊंगा। ऐसा ही किया। रानी का दुपट्टा वहां से उठा लिया और अपना रुमाल वहां पे जाके रख दिया। जब सुबह रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका दुपट्टा गायब है और रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी को और रानी को दोनों को गुस्सा आया। उसने सभी पहरेदारों को बुलाया और उसकी डांट फटकार लगाई, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति ना था जिसने कुछ कह सके। जब दूसरी रात हुआ तो उसने कहा कि युवराज तुम एक चिट्ठी लिख दो कि हम मुझे बागीचे में मिलने के लिए बुलाना। तो उसने एक चिट्ठी लिखी और वो वापस जाके तोता वहां पर दे आया। जब तोता दे आया तो उसने सुबह उठा तो राजकुमारी ने देखा कि उस खत में लिखा हुआ था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ और आप मुझसे मिलने के लिए उसी बागीचे में आइएगा और अपने राजा सहपाठियों को किसी को खबर ना दीजिएगा, तो ही आप हमसे मिलने के लिए आइएगा। तो राजकुमारी ने कहा, उसने कहा ठीक है, और उसके बाद अकेले अपने सहेलियों के साथ गई। तोता ने इस सब चीज की जानकारी पहले से रखी हुई थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसके बाद उसने देखा कि सिर्फ तोता ही, राजकुमारी ही आ रही है। तो उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा वो व्यक्ति कहाँ है, अभी तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो उसने कहा कि तोता ने जवाब दिया कि देखिए महारानी, वो जरूर आएगा, लेकिन आप जब तक आप वादा ना कर ले कि आप अपने सैनिक बुलवाकर उसे पकड़वाइएगा नहीं। राजकुमारी कामनी ने कहा कि मैं नहीं पकड़वाऊंगा, तुम उसे बुलाओ। जैसे ही युवराज अर्जुन सामने आते हैं तो उसे देख के वो मोहित हो जाती है और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उनको पता था कि उनके पिताजी नहीं मानेंगे, और ऐसा ही हुआ। एक दिन उसे नहीं हुआ कि जब विवाह का समय आया तो उसने कहा कि ठीक है आप विवाह के लिए करें, लेकिन उन्होंने उसके राजा ने वो नहीं माना, और ऐसा करके दोनों एक दूसरे से भाग गए। जब भाग गए तो वो भागते भागते किसी दूसरे गांव में जाके अपना घर, छोटी सी कुटिया बसा के तीनों रहने लगे, राजकुमारी, युवराज और वो परिंदा। और उसके बाद पता नहीं कैसे राजा के जब सैनिक खोजने गए तो उसके झोपड़ी में आग लगा दी, जिसको जान बचाते बचाते तोता का पंख जल गया। और उसने कहा कि राजकुमार और रानी आप जाइए दोनों, मेरे पंख जल गया है, मैं जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। उसने एक नाव पे सवार हुआ और नाव पे बैठ के जाने लगा। जैसे ही नाव पे बैठ के जा ही रहा था कि नाव डूब गई, और डूब जाने के कारण राजकुमारी किसी तीसरे राज्य में पहुंच गई, जहाँ का राजा भानुपाल था। भानुपाल एक युवक राजकुमार हुआ था, तुरंत राजकुमार हुआ था। उसने राजकुमारी को देखा तो उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मेरे राज्य में रहो। राजकुमारी ने सूझबूझ से कहा कि अगर अभी इसके साथ हम करेंगे तो ये मुझे
मार देगा या फिर कुछ अनहोनी मेरे साथ हो सकती है। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए। राजकुमार भानु मान गए और उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूँ, तुम जो इच्छा जब होगा तो मुझे बता देना। उसके बाद उसे वो महल में रहने लगी और दीन दुखियों की सेवा करने लगी और भूखों को खाना खिला रही थी। तभी उसकी नज़र युवराज अर्जुन पर पड़ा और अर्जुन ने कामनी को भी पहचान लिया। दोनों एक दूसरे को पहचानते हुए उसने कहा कि देखो, अभी कुछ मत बताना, नहीं तो बताओगे तो राजकुमार हमें यहाँ पे निकाल देगा या फिर तुम्हें दंड देगा, चाहे कुछ भी करेगा। इसलिए दोनों चुपचाप ही अपना काम करते रहो। उसी समय कुछ साल बीत गए। उसके बाद जब तोता का पंख हुआ तो तोता वापस आ गए उसी राज्य में आने के बाद राजकुमारी और राजकुमार को दोनों को पहचान लिया। दोनों को पहचान लेने के बाद उसने तोता ने कहा कि अब ऐसा करो युवराज कि अब आप अपने महल वापस जाओ, आपके पिता का गुस्सा शांत हो गया होगा, इसलिए राजकुमारी को आप लेके वहाँ चलिए। तो तोता के बात मानते हुए उसने वहाँ से रात को जब पहरे सब ये हो गया तो उसने कहा मैं आपको रात में यहाँ से भगा दूंगा और आप लोग चले जाइएगा। बोले ठीक है। रात में जैसे ही सब पहरेदारी सो गए तो राजकुमारी और युवराज दोनों उस महल से भाग गए। जब महल से भाग गए तो राजा के पास आकर पहुंचे तो राजा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसने तो उसे क्रोध में भगा देने उद्देश्य निकाला दिया था। इसके बाद उन्हें बहुत पछतावा होने के बाद युवराज ने कहा कि पिताजी, आप जिस तोते के लिए मुझे यहाँ से निकाले थे उसी तोते ने आज मेरी जान बचाई है और आप इसी तोते को मार के खा जाना चाहें। तभी राजा के पश्चाताप से उसने कहा कि आज के बाद इस राज्य में किसी भी जानवर को नहीं मारा जाएगा, किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जाएगी और ये जानवर हमेशा हमारे अच्छे के लिए होते हैं, इसलिए कोई यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा। और दोनों को राजकुमारी और युवराज को दोनों को शिकार करते हुए राजा खुशी खुशी रहने लगे। देखिए कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये सीख हमें ये दी जाती है कि हमेशा कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो राजा के पास वैसा तोता आया कि युवराज को जान बचा सके। इसलिए हमेशा कर्म ही अच्छा कीजिएगा और कुछ चीज अच्छी करने की जरूरत नहीं। हमारा स्वभाव जैसा रहेगा वैसा ही हमारे साथ बर्ताव होगा। इसलिए राजा का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजकुमार का हृदय बहुत ही निर्मम था, इसलिए कि उसे एक पक्षी ने तक के जान बचाने का प्रण ठान लिया है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और तब तक के लिए धन्यवाद।